बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। हम चाय पीने के लिए खोखे पर रुक गए। ये गरीबाना चाय खाना था। आपको अमूमन इस किस्म के चाय खाने सड़कों के किनारे, अंदरून शहर की गलियों, मोहल्लों, चौकों, बाज़ारों, मंडियों और बसों और ट्रकों के अड्डों पर मिलते हैं। ये गंदे और बेतरतीब चाय खाने होते हैं, लेकिन इनकी चाय, इनकी दूध पत्ती मिसाली होती है। लोगों को उनकी बाकायदा लत लग जाती है। लोग सारा सारा दिन यहाँ गुजार देते हैं। ये ना आए तो उनके ऑर्डर आते रहते हैं और चाय खाने का छोटा पूरे दिन चाय सप्लाई करता रहता है। मैंने जवानी में इन चाय खानों की कामयाबी पर ख़ासी रिसर्च की थी। मुझे उसकी 4 वजूहात मालूम हुई थी। पहली वजह उनकी पतीली होती है। ये सारा दिन पतीली धोते नहीं हैं। पतीली में एक के बाद दूसरी, तीसरी और 20वीं चाय बनती रहती है। कसरत इस्तेमाल की वजह से पतीली के पेंदे और दीवारों पर जली हुई पत्ती की तह जम जाती है। ये जली हुई पत्ती उनकी चाय में एक खूबसूरत खुशबू, एक ख़ास किस्म का जायका पैदा कर देती है। लोग उस चाय के जायके, उस खुशबू के आदी हो जाते हैं और ये इस खुशबू, इस जायके के ताक़ुब में बार बार चाय पीते रहते हैं। चाय बनाने वाला अगर पतीली बदल ले या ये गलती से दिन में पतीली धो ले तो गाहक फ़ौरन एतराज़ करते हैं, चाचा चाय का मज़ा नहीं आया, आज चाय किसने बनाई थी। दूसरी वजह चाय की पत्ती है। ये लोग ब्रांडेड चाय की बजाय खुली पत्ती इस्तेमाल करते हैं। ये पत्ती तेज़ होती है, इसमें कैफ़ीन की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है और इसका जायका और खुशबू भी बहुत मुख्तलिफ होती है। लोगों को ये खुशबू और जायका घर की पत्ती और चाय में नहीं मिलता, चुनाचे ये चाय खाने की चाय की लत में लग जाते हैं। तीसरी वजह दूध और चाय के उबाल हैं। ये लोग ताज़ा दूध खरीदते हैं। ये दूध सारा दिन हल्की आंच पर गर्म होता रहता है। दूध पर बालाई की मोटी तह जम जाती है। ये लोग बालाई का छोटा सा छिलका चाय के कप में डाल देते हैं। हल्की आंच पर पकने की वजह से बालाई और दूध में भी एक ख़ास किस्म का जायका आ जाता है। ये चाय की पत्ती को 6-7 उबाल देते हैं और हर उबाल पर पौनी, चाय छानने वाली छलनी को पौनी कहते हैं, और पौवे के साथ पत्ती के पानी को पतीली से बाहर निकालते हैं और धार की शक्ल में दोबारा पतीली में फेंकते हैं। इस अमल से चाय के पानी में ऑक्सीजन का इजाफा हो जाता है और ये ऑक्सीजन भी इसमें एक ख़ास किस्म का जायका पैदा कर देती है। हम घरों में अमूमन चाय को दम देते हैं, जबकि ये लोग दम देने की बजाय चाय को फेंटते हैं और अमल का ये फ़र्क भी चाय में जायका पैदा कर देता है। और आखिरी वजह मसाला है। चाय बनाने वाले लोग चाय में मसाला भी डालते हैं। ये मसाला उनका खुफिया नुस्खा होता है। ये लोग चाय में दारचीनी, सौंफ और भंग का एक आध पत्ता भी डाल देते हैं। ये भंग के पत्तों को खुश्क करके पीस लेते हैं और ये सफ़ूफ चाय की पत्ती में मिला देते हैं। इस मसाले की वजह से चाय में हल्का सा सुरूर आ जाता है और चाय पीने के बाद गाहक की थकावट उतर जाती है। ये उन खोखों, उन चाय खानों के ट्रेड सीक्रेट हैं, लेकिन ये ट्रेड सीक्रेट हमारा मौजू नहीं है। हमारा मौजू जीटी रोड का वो खोखा है जिस पर हम चाय के लिए रुक गए थे। हम चाय पीने के लिए खोखे पर रुक गए। चाय खाना गंदा था, अंदर धूल थी, धुआं भी था, गर्मी भी और बू भी, लेकिन हम इसके बावजूद वहाँ रुक गए। मैं ऐसे चाय खानों का चाय का रसिया हूँ। मुझे 6-7 माह के बाद जब भी मौका मिलता है मैं उन चाय खानों में ज़रूर जाता हूँ और उनकी चाय को एंजॉय करता हूँ। हम 4 लोग थे। हमने चाय मंगवाई और बैठकर इंतज़ार करने लगे। गर्मी और हबस था, हमें पसीना आ रहा था। मैंने टिश्यू पेपर निकालने के लिए जेब में हाथ डाला, टिश्यू पेपर निकाला और चेहरा साफ़ करने लगा। टिश्यू पेपर निकालते हुए 50 रुपए का एक नोट मेरी जेब से निकलकर फर्श पर गिर गया। मैं नोट के निकलने और गिरने से वाकिफ़ नहीं था। ये नोट उड़कर मेरे पाँव के करीब आ गया। मैंने नादानस्तगी में नोट पर पाँव रख दिया। दूर कोने में दरमियानी उम्र का एक मज़दूर बैठा था।
वो तड़प कर अपनी जगह से उठा, भागता हुआ मेरे पास आया, ज़मीन पर बैठकर मेरा पाँव हटाया, नोट उठाया, नोट को सीने पर रगड़कर साफ किया, नोट को चूमा, आंखों के साथ लगाया और दोनों हाथों में रख कर मुझे वापस कर दिया। हम चारों लोग इस हरकत पर हैरान भी थे और परेशान भी। हमारी जेबों में से अमूमन नोट गिर जाते हैं, देखने वाले उनका निशानदही कर देते हैं और हम नोट उठाकर दोबारा जेब में रख लेते हैं। लेकिन हमने ज़िंदगी में कोई ऐसा पागल नहीं देखा था जो फर्श पर गिरे हुए नोट के लिए तड़प कर अपनी जगह से उठा हो, फर्श पर बैठा हो, उसने नोट उठाकर अपने सीने से साफ किया हो, 50 रुपए के मामूली से नोट को चूमा हो, आंखों से लगाया हो और किसी मुकद्दस वर्क की तरह दोनों हाथों में रखकर मालिक के हवाले किया हो। ये यकीनन हैरत की बात थी और हम चारों उस वक़्त हैरान भी थे। मैंने उसे अपने साथ बिठा लिया, उसके लिए भी चाय का ऑर्डर दे दिया और उससे इस तड़प, इस अकीदत की वजह पूछी। वो मज़दूर था मगर सदा का मज़दूर नहीं था। वो 20 साल कबल शहर के रईस लोगों में शुमार होता था। उसका वालिद शहर के 4 बड़े ताजरों में शामिल था। उसकी वाहिद नूरीना औलाद वही लड़का था। ये नाजो नाम में पला था, गाड़ी थी, बैंक बैलेंस था, जवानी थी और माँ बाप की अंधी मोहब्बत थी। ये चारों चीज़ें जहाँ जमा हो जाती हैं वहाँ बगाड़ पैदा हो जाता है। ये भी एक बिगड़ा हुआ शख्स था। उसकी सोहबत ख़राब हो गई। ये शराब, कबाब और शबाब की लत में मुब्तला हो गया। उसके बाद क्या हुआ, आप उसकी कहानी उसी की ज़बानी सुनिए। मैं जवान था, अमीर था और माँ बाप का अकलौता बेटा था। मुझे बुरे लोगों ने घेर लिया। मेरी सोहबत ख़राब हो गई। मेरे वालिद को मालूम हुआ तो उन्होंने मुझे समझाना शुरू किया, मगर इंसान की ज़िंदगी में जब जवानी, शराब और दौलत, 3 नशे जमा हो जाएं तो उसकी अक्ल पर पर्दे पड़ जाते हैं। ये समझने समझाने की हद क्रॉस कर जाता है। मेरे साथ भी यही हुआ। मैंने वालिद की बात सुनने और मानने से इनकार कर दिया। मेरी खराबी ने मेरे वालिद को रोग लगा दिया और वो उस रोग में ही इस दुनिया से चल बसे। मेरी सारी ज़मीन, जायदाद और बैंक बैलेंस मिल गया। मैं वालिद के इंतकाल पर उदास होने की बजाय दौलत मिलने पर खुश था। मैंने अपनी माँ और बहनों को छोटे से मकान में शिफ्ट किया, उनका माहाना खर्च तय किया और वालिद की हक हलाल की दौलत को एंजॉय करने लगा। मैंने अपने घर को रक्सगाह बना लिया। मैं और मेरे दोस्त रोज़ तवाइफ़ों को घर लाते, सारी रात मुजरा कराते, शराब पीते और शराब के नशे में तवाइफ़ों पर नोट निशावर करते। हम तवाइफ़ों को हुक्म देते थे, हम उन पर जो नोट निशावर करेंगे वो ये नोट सुबह तक फर्श से नहीं उठाएंगी। वो उन नोटों पर नाचती रहेंगी। मुझे दरअसल फर्श पर नोटों का कालीन और उस कालीन पर नाचते थिरकते हुए गोरे गुलाबी पाँव बहुत अच्छे लगते थे। चुनाचे मेरी महफिल में सारी रात नोट निशावर होते थे और तवाइफ़ें उन नोटों पर नाचती थीं। ये काम महीनों जारी रहा। मेरी आदत, मेरी हालत से पूरा शहर वाकिफ़ हो गया। मेरे वालिद के एक दोस्त को इत्तला हुई तो वो एक रोज़ मेरे पास आए। उसने मेरे सर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, तुम्हारे वालिद लोगों से कहा करते थे, अल्लाह ताला जब किसी से खुश होता है तो वो उसे दौलत से नवाजता है, फिर सेहत देता है, फिर औलाद अनायत करता है और आखिर में अच्छे दोस्त भी देता है। तुम्हारे वालिद कहा करते थे, दौलत ईमान के बाद अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत है। लोगों की नस्लें इस नेमत की दुआ करते करते कब्रिस्तान पहुंच जाती हैं। अल्लाह बहुत कम लोगों पर खुशहाली के दरवाज़े खोलता है, लेकिन जब अल्लाह के बंदे नोटों को पाँव में रौंदते हैं तो अल्लाह ताला नाराज़ हो जाता है और ये दौलत की नाकदरी करने वालों से ईमान भी छीन लेता है, अक्ल भी, सेहत भी और अच्छे दोस्त भी। वालिद के दोस्त का कहना था, तुम नोटों को तवाइफ़ों के कदमों में निशावर करके अल्लाह की इस बड़ी सी नेमत की तौहीन कर रहे हो। तुम तबाह हो जाओगे, तुम संभल जाओ। लेकिन मैं उस वक़्त नशे के घोड़े पर सवार था। मैंने उनको ये कहकर रवाना कर दिया, आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें, आप अपने बच्चों की तवज्जो दें, ये रोज़ लोगों को गिरेबान फाड़ते हैं। वो चले गए। मैंने अपना मामूल जारी रखा
اور میرے دوست طوائفوں کے قدموں میں نوٹ نشاور کرتے رہے۔ ایک دن اس غرور کا نتیجہ نکلا۔ میں نے نشے کے عالم میں گولی چلا دی، ایک طوائف ماری گئی، کیس بنا، میں سزا سے بچ گیا، لیکن میرا سب کچھ چلا گیا اور میں اب فیکٹری میں مزدوری کرتا ہوں۔ وہ رک گیا، اس نے لمبی سانس لی اور بولا، میں جب بھی کسی نوٹ کو کسی کے پاؤں میں گرا ہوا دیکھتا ہوں تو میں تڑپ کر اٹھتا ہوں۔ میں نوٹ کو اٹھا کر صاف کرتا ہوں، ہونٹوں اور آنکھوں کے ساتھ لگاتا ہوں اور مالک کو واپس کر دیتا ہوں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں دنیا کا جو بھی شخص نوٹ کو پاؤں میں روندتا ہے یا روندتا ہوا دیکھ کر خاموش رہتا ہے وہ تباہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس نے ایک اور لمبی سانس لی اور بولا، چودھری صاحب یہ بات پلے باندھ لیں، مجرا کرانے والا کوئی شخص امیر نہیں رہ سکتا، یہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی نعمت کو گندی عورتوں کے قدموں میں روندتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی نعمت کی یہ تذلیل کبھی برداشت نہیں کرتی۔ شکریہ دوستو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔